ओम शांति। 9 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। ये लिंक क्लिक करने से नहीं खुल रहा है, इसको आप कॉपी करेंगे और कहीं भी पेस्ट करेंगे तो खुल जाएगा। उसको वहां से कॉपी करो और कहीं भी जाकर क्लिक करेंगे, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक वर्क करेगा। यदि आपको फिर भी नहीं जुड़ने में आ रहा है तो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसी वीडियो में, जो सामने आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में, उस पर मैसेज करके आप लिंक मेरे से मंगा सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जैसे बाप का पार्ट है, जैसे क्या है, बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना। बाप का पार्ट क्या है? सर्व आत्माओं का, प्रकृति का कल्याण करना। ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। अपना भी और सर्व का भी कल्याण करो। ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अपना कल्याण और सर्व का कल्याण। जब तक हम अपना कल्याण नहीं सोचेंगे तब तक हम सर्व का कल्याण नहीं कर सकते, और सर्व का कल्याण करने में ही हमारा कल्याण है। यदि मेरे से किसी को भी दुख पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं मैं अपना भी अकल्याण कर रहा हूं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है और समझानी भी है। पहले खुद को समझानी है और फिर जो संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी समझानी है। प्रश्न: बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? कौन सी विशेषता है जिसको बच्चों में देख करके बाप दादा, बाप भी और दादा भी, दोनों के दोनों क्या होते हैं? खुश होते हैं। कौन सी विशेषता देखते हैं बच्चों में? भाई जी, बाबा देखते हैं ना बच्चों के विशेषता। जो गरीब बच्चे हैं वो बाबा के भंडारी में 1 रुपया डालते थे। बाबा कहते, देखो बच्चे कितना होनहार है कि 1 रुपया डालते हैं। और बाबा कहते हैं अगर 1 रुपया बच्चे बाबा के भंडारी में डालते थे ना, तो बाबा उन्हें 21 जन्मों के लिए विश्व का बख्शाई देते हैं। गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं, क्योंकि उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत थी। जिस समय ये मुरली चलती है उस समय 1 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत थी, क्योंकि ये साकार मुरली है। जिस समय मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था तो उस समय 440 रुपए हमारी तनख्वाह होती थी बेसिक पे, और उससे पहले आप समझ सकते हैं कि 50 रुपए, 40 रुपए, जिस समय ये समय रहा होगा उस समय
इतनी तनख्वाह ही हुआ करती थी पूरे महीने की, 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए ऐसे। उससे पहले 4-5 रुपए ही महीने की तनख्वाह होती थी। मैं देख रहा था कि जवाहरलाल नेहरू वैसे चाहे कितने भी कुछ भी रहे हों, परंतु उनकी जो सैलरी थी वो 1500 रुपए थी इन द बिगनिंग। मतलब 1947 में जब अपना लिया तो उनकी सैलरी 1500 रुपए पर मंथ। मतलब बाकी चाहे मैंने राजनीति के हिसाब से जानता, परंतु मैं सैलरी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तब मुझे पता चला था कि हमारे जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, उसकी 1000 रुपया तनख्वाह है, 1000 रुपया तनख्वाह है। तो लगता था कि मेरे को 1000 रुपया मिल गया ना, फिर तो मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। कलेक्टर को 1000 मिलते थे भाई जी। हाँ जी, कलेक्टर को 1000 मिलते थे। हाँ, जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है, 9वीं 10वीं में होंगे हम। लेकिन भाई जी एक बात की शर्म आती थी कि जैसे 1 रुपया डालते थे ना भंडारी में, तब देना आवाज आता था, पता चल गया कि एक सिक्का डाला गया है। तो मतलब उस समय 1 रुपया भेज देते हैं, कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा ने अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे वर्षा, आपसे बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं, नई बात नहीं है। बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुख धाम का वर्षा, बच्चे जानते हैं सुख धाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते हैं। कल्प कल्प हम बाप से क्या लेते हैं? सुख धाम का वर्षा लेते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप का वर्षा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गंवाते हैं। बाप ने समझाया है ये अनादि बना बनाया खेल है। ये पहली बार हम नहीं खेल कर रहे हैं, अनगिनत बार ये पार्ट हम बजा चुके हैं और अनगिनत बार आगे बजाएंगे, क्योंकि ये अनादि और अविनाशी खेल है। अब इसमें हमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये खेल अनादि और अविनाशी बना बनाया है और हमने उस खेल को खेलना है। उसमें हमने सुख भी पाना है और दुख भी पाना है, और वो भी हमने अपना दिया हुआ वापस लेना है। ये वंडरफुल खेल की विशेषता है कि सुख या दुख जो भी हमें मिलता है वो हमारा दिया हुआ ही हमको मिलता है। तुम बच्चों को खातिरी होती जाती है, ये भी जानते हो ड्रामा में सुख थोड़ा है, ड्रामा में सुख बहुत है। पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। पिछाड़ी में आकर रावण के द्वारा हम क्या पाते हैं? दुख पाते हैं। अभी तुम अर्जुन थोड़े हो,
अभी तो तुम बाबा के बच्चे क्या हो, थोड़े हो, आगे चलकर वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं, जरूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वो समझेंगे अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। ये भी तुम अभी जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं, गुरु तो बहुतों ने किए हैं, आखिरीन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको भी अभी ये नॉलेज मिली है, जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है यह कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा है हम विश्व के मालिक थे। तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अलफ और बे समझते हैं, बाप समझाते हैं। इनसे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे ना बाप को ना अब उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं। अभी तो सेंटर्स खुलेंगे तो बाप समझाते हैं आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। ये भी जानते हो अभी, यह भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं तुम हो गुप्त, तुम हो गुप्त। ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहाँ लिखा है, शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ नहीं है। वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है ना। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, ये भी अभी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली से शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं, वे सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये नॉलेज उन्हों में है नहीं। ये तो बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। ये तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। ये भी किसको पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो, बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते खाते और कैसे वाम मार्ग उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। ये चित्र में कितना सहज समझाया है। जो हमारा सीढ़ी का चित्र बना हुआ है उसमें कितना सहज रीति से समझाया है कि कैसे हम धीरे धीरे उतरते आते हैं।
नीचे चरित्र गिरता जाता है। जितना नीचे उतरते जाते हैं उतना करैक्टर गिरता जाता है, उतना हम पतित होते जाते हैं। ये चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। हमारे सतयुग में एक सीढ़ी नीचे उतरने का मतलब क्या होता है? कितना गिर जाते हैं हम? किसको याद है? हाँ जी, सतयुग में हम एक सीढ़ी उतरने का मतलब है 3% चरित्र गिर गया। 150 साल की उम्र होती है लगभग, तो 50 साल में 1% चरित्र हमारा गिरता है, तो एक जन्म में 3% चरित्र गिर जाता है। तो 8 जन्म है, तो 8 जन्म में 24% चरित्र गिर जाता है, तो टोटल 25% होते हैं। तो 25% त्रेता में करैक्टर हमारा गिर जाता है। पतित किसने बनाया ये तुम अभी जानते हो। वे तो सिर्फ गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। ये थोड़े ही समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने हैं। ये नॉलेज ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये नॉलेज किसकी है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। बाप कहते हैं मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है, कैसे राज्य पाते हैं, कैसे गंवाते हैं, वे हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये है बेहद की बात, ये है बेहद की बात। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। यह नॉलेज बाप ने दी है। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको ये नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है, बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं, कहते हैं ना झोली भर दे। किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते। भोलानाथ शिव को कहते हैं, उससे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार नहीं। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज है आ गई। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्री मत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है ये बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोले। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। बाप आए हैं इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे। हम पहले कहा क्या थे? नरकवासी थे। अच्छा, अब हम क्या बन गए हैं? पहले हम नरकवासी थे, तो अब क्या हैं हम?
भाई जी स्वर्गवासी बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। अब हैं कहाँ हम? संगम पर भाई जी। संगम पर। एक तरफ हमारे कलयुग है, दूसरी तरफ हमारे सतयुग है। कभी हम कलयुग में चले जाते हैं, कभी हम सतयुग में चले जाते हैं। दो नावों पर चल रहे हैं, क्या होगा हमारा? चिरे जाएंगे। अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं, तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते उन्हों को भी रास्ता बताना है। तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा क्या है? धर्म है। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाबा कल्याणकारी है और हमें कल्याणकारी बनना है। हमें क्या बनना है? कल्याणकारी बनना है। क्या करेंगे कल्याणकारी बनने के लिए? हमें क्या करना पड़ेगा? कहना मानना पड़ेगा भाई जी। क्या कहना माने? बाबा की श्रीमत पर चलना होगा। क्या 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 कहना माने? क्या श्रीमत माने बाबा की? वो श्रीमत बताओ, जिस श्रीमत को मानने से हमारा कल्याण हो, हम सबके कल्याणकारी बन जाए। भाई जी दूसरों को ज्ञान दान करेंगे तो हमारा कल्याण होगा भाई जी। दूसरों को हमने ज्ञान सुनाना है, जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। इससे काम हो जाएगा। भाई जी बाबा ने कहा है ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। ये बात हम पहले अपने आप को समझाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को भी समझाएंगे। जब हम खुद इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तब हम अपना भी कल्याण कर सकेंगे, औरों का भी कल्याण कर सकेंगे। ये अनुभव हम प्रैक्टिक। हाँ जी, बाबा तो रोज समझाते हैं भाई जी कि भाई ऐसे करो, पर धारण करें तब है ना। वो तो हमने करना है ना, जिसको हाँ, होगा। अपने धारण करना। हाँ, जिसको होगा कि मुझे तो बनना है, कल्याणकारी बनना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनना है, तो वो करेगा। जिसको नहीं करना है, वो एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा। क्योंकि फिर सारे सुधर जाएं तो सारे कहेंगे हम तो स्वर्ग में जाएंगे। अब इतनी सीटें कहाँ से बनाए स्वर्ग में? इतनी जगह बनाना भी तो मुश्किल है ना। फिर उन्हीं को समझ में आना है, उन्होंने ही परिवर्तन होना है, उन्होंने ही आना है। बाकी सब आराम करेंगे परम धाम में। जब उनका पार्ट आएगा तब पार्ट बजाने के लिए आ जाएंगे। वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है, मतलब तुम्हें सेंटर चेंज करते रहना है। आज यहाँ सेवा की, आज वहाँ सेवा की, आज वहाँ सेवा की। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो जानते हैं कौन कौन सर्विसेबल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं ये तो बेहद का बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है।
ये तो जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना। जितना जो पुरुष बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं। जानने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूं, समझाया है। बाबा आया हुआ है, वे कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें। तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। तुम जज कर सकते हो, भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हालत हो गई, अब तो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। अब बाबा हमें क्या कर रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ी ही होती है, कहाँ ना कहाँ लगती रहती है। एक जगह लड़ाई रुकेगी, दूसरी जगह शुरू हो जाएगी, तीसरी जगह शुरू हो जाएगी, कहाँ ना कहाँ लगती रहती है। जहां देखो वहां झगड़ा ही है। कितना घमसान लगा हुआ है, विलायत में क्या क्या हो रहा है। समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितना तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं। मनुष्य भी क्या होते हैं, मरते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है, तुम बच्चे जानते हो। इस दुख की दुनिया से अब गए की गए, अब इस दुख की दुनिया से गए की गए। कैसा लगता है? बाबा तो धीरज दे रहे हैं, ये छीछी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। सेंटर्स खुलते रहते हैं। अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ। नाम भी लिख देता हूं जो दिल पर चढ़े हुए हैं। किसके दिल पर चढ़े हुए हैं? ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। तो ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ेंगे तो बाबा के दिल पर भी चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? चढ़ेंगे भाई जी। उतना तो चढ़ेंगे जितना करते होंगे। जो दिल पर चढ़े रहते हैं बहुतों का कल्याण होता है। ऐसे बहुत लिखते हैं बाबा हम तो बांधेली हैं, अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। ये भी जानते हो कि ये सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों का कल्याण अर्थ काम में लगा दो। ड्रामा में उन्हों को ऐसा पार्ट है, हर एक अपना अपना
पार्ट बजा रहे हैं। तरस पड़ता है, क्या पड़ता है? तरस पड़ता है कि दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करे, कुछ तो मदद करे। वे भी वर्षा ले लेवें। बाप को कितनी फिक्रात रहती है, बाबा को कितनी फिक्रात रहती है। सब काम चिता पर जल मरे, सारा कब्रिस्तान हो गया है। सारी दुनिया क्या बन गई है? कब्रिस्तान बन गई है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं, कब्रिस्तान से जगाकर सबको ले जाते हैं। ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है। ये सारी दुनिया क्या है? कब्रिस्तान। भाई जी हम्म ऊपरली लाइन नहीं दिख रही भाई जी स्क्रीन में। अब दिख रही है? अब ठीक है भाई, ठीक है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं। अल्लाह आकर कब्रिस्तान से सबको जगाकर ले जाते हैं। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़े समझते थे। हम जोहरी लखपति हैं। हम क्या हैं? जोहरी हैं, लखपति हैं। इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे। हम पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु ये सब हैं कोड़ी मिसल। अब गए कि गए। माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं। अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़ कैसे डर लगता है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़ कैसे देवें। परंतु छोड़े कैसे, डर लगता है कि इन्हों माफिक सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने सब कुछ छोड़ दिया, हमें भी छोड़ना पड़ेगा। अब तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है, उस समय वैराग्य आता है। बरोबर छी दुनिया है। बरोबर क्या है? छी दुनिया है। फिर वहां की वहां रही। जैसे बच्चा पैदा होता है, उआ उआ उआ, उसका अनुमान लगाया कि वो कह रहा है वो वहां, क्योंकि जब गर्भ में होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग की बात सुनाते हैं, ये है तो सत्य नहीं कि जब अंदर उल्टा लटका होता है, बड़ी प्रतिज्ञा करता है, बाबा मुझे बाहर निकालो, इस नर्क से मुझे बाहर निकालो।
और निकलना उसने स्वयं है, बच्चे ने। उस समय वैराग्य आता है जब कोई मौत होती है, देखते हैं बरोबर छी छी दुनिया है, फिर वहां की वहां रही, उमा उमा। गर्भ में तो प्रतिज्ञा की कि भगवान मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी तपस्या करूंगा, याद करूंगा, स्वर्ग में जाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए। परंतु बहुत ही जल्दी ये निकल करके आ गया। बरोबर छी छी दुनिया है, फिर वहां की वहां रही, कोटों में कोई निकलते। करोड़ों को आप समझाएंगे तो उसमें से कोई कोई आत्मा निकलेगी, सब नहीं निकलते। कोटों में कोई, और उन कोइयों में कोई निकलते। बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं, कोई कोई को रंग लगता है, समझते हैं भविष्य के लिए कुछ तो बना लेवे, कोड़ी बदले हमको हीरा मिल जाएगा। बाप समझाते हैं ना, बैगेज सारा ट्रांसफर करो। कहाँ ट्रांसफर करना है हमको? स्वर्ग में। कैसे ट्रांसफर हो सकता है बैगेज स्वर्ग में? ऐसा कोई तरीका है कि हम अपना बैगेज स्वर्ग में पहले भेज देवें? पहले भेजने का तरीका मालूम है किसी को? स्वर्ग बाप समान बनकर बाप की श्रीमत पर चलता। तो बहुत ज्यादा हो गया ना। हाँ जी, सब तरफ से मोह हटा ले अपना, बस एक बाबा की तरफ ही ध्यान रहे, हमारा श्रीमत पर चले। इस संसार से मोह खत्म करके तन मन धन सब जो कुछ देना था, चित्र को, मूर्ति को, वो हमने मंदिर में दे दिया। वहां 21 जन्मों के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुम 21 जन्म के लिए महल मिल जाएंगे। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे वैसे के हाथ। सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही लेनी है। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है, लड़ाई आदि कुछ भी नहीं। वे तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते झगड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। अपने मन को बैठकर समझाओ कि मन को बैठकर समझाओ कि मैंने अपनी कमियां
कैसे दूर करनी है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हाल चाल, बहुतों का कल्याण करना। यह तो हाल चाल खुद के लिए बनाई। आगे चल दुनिया की हालत बहुत बिल्कुल खराब होनी है, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, समझ गए? तो घास खाने लगे, पहचान कर लो कौन सी घास खा सकते। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे माखन बिगर हम रह नहीं सकते। रोटी मुझे बड़ी मुश्किल से मिल रही है, मक्खन तो मांगेगा ना। भाई जी, हाँ जी। युद्ध में महाराणा प्रताप ने भी तो घास पत्ते खा के अपना जीवन यापन किए थे। अच्छा, क्योंकि मिसाल महाराणा प्रताप को एक दिया गया है। तो हम रह नहीं सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है, यहाँ तुम बच्चे सुखी बैठे हो। सिर्फ खजाने की बात है, खाने की बात है। यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। आगे चल आपे ही आएंगे, तकदीर जागेगी, जगनी तो है ना। बेहद की राजधानी में, बेहद के राज तकदीर जागेगी, जगनी तो है। बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। जब खुशी का पारा चढ़ जाए तो फिर स्थायी रूप में उसे खुशी देनी भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए आप राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इसी छीछी दुनिया में छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है, युक्ति रचनी है। वरदान। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। एक बाप का के लवफुल प्यार से भरे हुए लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। क्या आधार है? एक बाप से अटूट प्यार, एक बाप से अटूट परिवार। अटूट प्यार बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा, बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो समझती है ना। आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते। ऐसी लवलीन आत्मा को का एक बाबा शब्द ही जादू है। तो जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहती है। योगी आत्मा कौन सी है? जो अंतर्मुखी बन अपने अंदर सोचकर जो बाबा ने खजाना दिया है उसकी मुक्ति मनाती रहती है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय, सदा क्या बनो? निर्भय और निश्चिंत रहो। कोई भी बात हमारे को भय में नहीं लाए। निर्भय बनने के लिए हमें क्या करना होगा? भाई जी हमें किसी चीज से डरना नहीं है। क्यों क्यों क्या मर करना गया होगा? मर गया, नहीं, क्या क्या ऐसी अभय बात? बन के रहना है। निर्भय कैसे बने? बस डर तो लग रहा है ना। डरे में किसी भी वस्तु, किसी भी जीव जंतु से। ड्रामा के राज को जानकर उस पर निश्चय करके। तो उससे निर्भय बनेंगे क्या? हाँ, मैं ड्रामा अमर का राज- आत्मा हूँ। भाई जी ये सोचना है कि मैं एक अमर आत्मा हूँ। हाँ, जब मैं ये समझूंगा मैं अमर आत्मा हूं तो मुझे कोई मार नहीं सकता ना। मुझे आग जला नहीं सकता। शरीर आग में जल रहा है, जलने दो। मैं तो आत्मा हूं, मेरे को तो ये आग जला नहीं सकती। शरीर को मेरे को बाद में कोई जलाए, मैं अपने सामने जला रहा हूं। खत्म बात। क्यों दुखी हूं? मैं जब अपने शरीर को रोक नहीं पा रहा हूं, बचाने की कोशिश करने के बाद भी मेरा शरीर ऐसी जगह फंस गया है, मैं उसको छोड़ के नहीं अलग निकाल नहीं पा रहा हूं। अब शरीर जल रहा है, फंसा पड़ा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि क्या पता कहाँ हम दब जाए और कुछ हमारे ऊपर गिर जाए, हमारा शरीर फंसा पड़ा हो।
उस समय हम क्या करेंगे? ठीक है, आवाज लगाओ, कोई आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आवाज में दुख नहीं हो। क्योंकि कब तक दबे रहना पड़ सकता है, कब तक हमारा शरीर छूटेगा? वो पार्ट तो हर एक आत्मा का अलग अलग है ना। आपको भी जो ड्यूटी मिली हुई है, उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहते हैं, जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहते हैं, उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नजर से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं, वे वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आराटाई व्हाट्सएप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।